In this video, we will be solving in-circle sums from exercise number 6.3. Before we learn how to draw in circles, we need to learn two things. One is to draw angle bisector, and the other is perpendicular from an external point. तो इन सर्कल ड्रॉ करना शुरू करें, हम लोग सीखना शुरू करें उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स एंड हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सेगमेंट. ठीक है, तो पहले देखते हैं एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. Let us draw an acute angle of any measurement. कोई भी मेजरमेंट का एक acute एंगल बना देता हूं. Suppose the name of this angle is angle ABC. Now, how shall we draw the angle bisector of angle ABC? कंपास को पॉइंट बी पे रखेंगे और कुछ रेडियस लेकर, कंपास पे जो मेजरमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं रेडियस. कुछ रेडियस लेकर एक आर्क रे बी ए पे बनाया. सेम रेडियस पॉइंट बी पे रखकर सेम रेडियस रे बी सी पे भी आर्क बनाया. तो टेकिंग सम रेडियस, कट वन आर्क ऑन रे बी ए, कट वन आर्क ऑन रे बी सी. फिर वहाँ से थोड़ा इंक्रीज करके रेडियस एक आर्क पे रख के इस तरफ और दूसरे आर्क पे रख के भी इस तरफ. नाउ इफ यू जॉइन देम, this ray will become the angle bisector of angle ABC. Let's take one more example. ये acute angle का example था, तो अब एक obtuse angle का example लेते हैं. Obtuse angle more than 90 डिग्री. तो मैंने यहाँ पर एक obtuse angle बनाया है, एंगल PQR. कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं लिया मैंने, बस रैंडमली ऐसे ही एक एंगल बना दिया, एंगल PQR. नाउ वी हैव टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. तो वर्टेक्स Q पे कंपास रखा, कुछ रेडियस लेकर एक आर्क रे QP पे, एक आर्क रे QR पे, सेम मेजरमेंट. जितना यहाँ पे हम लोगों ने कट किया सेम मेजरमेंट यहाँ पर भी. अब थोड़ा इंक्रीज करके एक आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के यहाँ पर एक आर्क बनाया. सेम मेजरमेंट दूसरे आर्क पे रख के इसको कट. फिर पॉइंट टू पॉइंट जॉइन किया, तो दैट इज आवर एंगल बाइसेक्टर. तो ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना कैसे है ये हमने सीखा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सेगमेंट. ये दोनों चीजें यूज होने वाली हैं इन सर्कल के सम्स करने के लिए. सो लेट मी ड्रॉ वन सेगमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट. सेगमेंट ए बी मैंने बनाया. पॉइंट पी आई एम टेकिंग आउटसाइड द सेगमेंट ए बी. अब पॉइंट पी से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टुवर्ड्स सेगमेंट ए बी. कंपास को पी पे रख के इतना रेडियस लो, कंपास पे इतना रेडियस लो कि इस सेगमेंट ए बी पे
दो आर्क कट हो सके। पॉइंट पी पे मैंने कंपास रखा, एक आर्क इस तरफ बनाया, एक आर्क इस तरफ बनाया। यू हैव टू टेक प्रॉपर जजमेंट, कितना रेडियस लेना है वो अपने अंदाजे से प्रॉपर जजमेंट लेकर। आर्क कट होनी चाहिए, सेगमेंट ए बी पे दो आर्क कट हो पाए उतना रेडियस लो। फिर थोड़ा इंक्रीज करके एक आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के नीचे एक आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट दूसरे आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के इसको कट किया। फिर P को, पॉइंट P को और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये बन गया परपेंडिकुलर। फ्रॉम पॉइंट P वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर टुवर्ड्स सेगमेंट AB। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं यहां पर एक सेगमेंट MN ड्रॉ कर देता हूं। पॉइंट P मैंने लिया आउटसाइड सेगमेंट AB, आउटसाइड सेगमेंट MN मैंने एक पॉइंट P लिया। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट P we have to draw one perpendicular towards segment AB. All right. तो पॉइंट P पे कंपास रखकर इतना रेडियस लो, सफिशिएंट, प्रॉपर जजमेंट लेकर सोच समझ के इतना रेडियस लो कि सेगमेंट MN पे दो आर्क कट कर पाओ। तो एक आर्क मैंने यहाँ कट किया और एक आर्क मैंने यहाँ कट किया। अगर ज़्यादा रेडियस लेते तो यहाँ पे वो आर्क बाहर आता, कम रेडियस लेते तो आर्क कट नहीं कर पाते हम लोग सेगमेंट MN पे। दैट्स वाई सोच समझ के प्रॉपर जजमेंट के साथ इतना रेडियस लो कि ऐसे दो आर्क कट कर सको। फिर एक आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के नीचे और फिर दूसरे आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के इसको कट, join it, ये बन गया परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टुवर्ड्स सेगमेंट MN। नाउ लेट अस बिगिन इन सर्कल सम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। अब पहले तो इन सर्कल क्या होता है। सर्कम सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस से पास होता था दैट इज कॉल्ड एज द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ड्रॉ करते थे। कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। द इंटरसेक्शन पॉइंट was the center of the circumcircle. That's why it was called as circumcenter. Now what is incircle? Incircle एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के अंदर से साइड्स को टच करते हुए जाता है। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए जाए, such type of circles are called as incircles. उसके सेंटर को बोलते हैं, उसके सेंटर, इन सर्कल के सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, डिनोटेड बाय द लेटर आई। सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें दोनों बेस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। Let us understand this by taking an example from exercise 6.3. Exercise 6.3 पहले करते हैं sum number 3. Question is this: construct triangle XYZ such that XY is equal to 6.7 centimeter, YZ is equal to 5.8 centimeter, XZ is equal to 6.9 centimeter. सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका इन सर्कल वी हैव टू ड्रॉ। ऑलराइट,
So let me take a fresh page for that. तो सबसे पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा. ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई 6.7 सेंटीमीटर, वाई जेड 5.8 सेंटीमीटर, एक्स जेड 6.9. फर्स्ट, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पहले ड्रॉ करते हैं बेस वाई जेड 5.8 सेंटीमीटर. बेस वाई जेड 5.8. कंस्ट्रक्शन पूरा पेंसिल से होना चाहिए. अभी फॉर बेटर विजिबिलिटी मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूं. YZ 5.8 centimeter. Now XY is 6.7, तो कंपास पे 6.7 सेंटीमीटर लिया. Y पे रख के एक आर्क कट. नाउ XZ इज 6.9 सेंटीमीटर, तो कंपास पे 6.9 सेंटीमीटर लिया. एंड Z पे रख के आर्क कट किया. दिस पॉइंट सो obtained is point X. Join this X and Y. X and Z. तो हमें ट्राइंगल XYZ मिल गया. 6.9 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर. After drawing this triangle XYZ, now we have to draw in circle of this triangle. उसके लिए हमें दोनों बेस एंगल का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा. पहले एंगल Y का बाइसेक्टर. कंपास को Y पे रख के टेक सफिशिएंट रेडियस. बहुत नज़दीक आर्क कट नहीं होना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं. नज़दीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एक बार आर्क दूर कट होगा तो चलेगा, नज़दीक बिल्कुल नहीं. तो सफिशिएंट रेडियस लेकर वाई पे रख के दो आर्क बना दिए मैंने, दोनों साइड्स पे आर्क. फिर सेम रखो या तो फिर इंक्रीज कर सकते हो. एक आर्क पे रख के बाहर की तरफ आर्क, ट्राइंगल के बाहर आना चाहिए, बेटर रहता है. और दूसरे पॉइंट पे रख के इसको कट. Then join that to obtain angle bisector of angle Y. एंगल Y का हमने बाइसेक्टर बना दिया. अब एंगल Z से भी बाइसेक्टर बनाते हैं. रेडियस इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम लेना पड़ेगा. Z पे कंपास रख के आर्क दोनों साइड्स पे, बहुत नज़दीक नहीं बहुत दूर भी नहीं. टेक प्रॉपर जजमेंट. दो आर्क बना दिया. फिर एक इंटरसेक्शन पॉइंट, एक आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के बाहर की तरफ आर्क, दूसरे पे रख के इसको कट किया. जॉइन करते वक्त ध्यान रखो ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट जॉइन होना चाहिए. अगर ये जॉइन करने में मिस्टेक हुई तो इन सर्कल करेक्ट नहीं आएगा. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट सो obtained will be denoted by I. I stands for in center. Now पहले तो दोनों बेस एंगल के हमने बाइसेक्टर बना दिए. अब I से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा टुवर्ड्स YZ.
तो जैसे कि मैंने इन सर्कल स्टार्ट किया, मैंने ये सम स्टार्ट किया, उसके पहले जो बेसिक कंस्ट्रक्शन बताया था उसमें फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, वही मेथड यूज करेंगे। कंपास को आई पे रखा और वाई जेड पे, बेस वाई जेड पे 2 आर्क कट किए, फिर इंक्रीज करके एक आर्क से नीचे की तरफ और दूसरे आर्क से इसको कट। दिस इज segment IM. IM is perpendicular to the base YZ. अब फाइनली इन सर्कल इस तरह से बनेगा। I पे कंपास रख के IM जितना रेडियस लिया और फिर एक सर्कल घुमा देंगे। I पे कंपास रखा, IM जितना रेडियस लिया और एक सर्कल घुमा दिया। सो ये सर्कल तीनों साइड्स को टच होके जाना चाहिए, देन दैट इज अ करेक्ट इन सर्कल। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इन सर्कल सम्स। This was third sum. Now let us do the first sum of exercise 6.3. Question is, construct triangle ABC such that angle B is equal to 100 degree, BC is equal to 6.4 centimeter, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये ट्राइंगल ABC की इंफॉर्मेशन है। तो पहले हम ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस ट्राइंगल में इन सर्कल। सो लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। पहले एज ऑलवेज रफ फिगर बना देंगे। इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्योंकि एंगल B 100 डिग्री है। Triangle ABC, angle B 100 degree, BC 6.4 centimeter, angle C 50 degree. Rough diagram is ready. Triangle का rough diagram is ready. Now we'll draw the fair triangle. पहले ड्रॉ करेंगे बेस BC 6.4 सेंटीमीटर, बेस BC 6.4, B पे 100 डिग्री एंगल, P पे 100 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। एंगल C 50 डिग्री, तो C पे प्रोट्रैक्टर रख के 50 डिग्री एंगल लेते हैं। तब तक ट्राइंगल ABC रेडी हो गया है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ
इन सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो उसके लिए दोनों बेस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। पहले एंगल बी का बाइसेक्टर बना देते हैं। तो कंपास को बी पे रखा, सफिशिएंट रेडियस लेकर दोनों साइड्स पे आर्क, बहुत नज़दीक नहीं बहुत दूर नहीं, सफिशिएंट रेडियस लेकर फिर यहाँ रख के बाहर की तरफ और फिर इस पॉइंट से भी बाहर की तरफ जॉइंट। You have to be very very careful while joining this. Point to point you have to join. 1 मिलीमीटर भी गड़बड़ हो गई तो योर इन सर्कल में नॉट कम करेक्ट। एंगल बी का बाइसेक्टर बना दिया। अब एंगल सी का बाइसेक्टर बनाते हैं। कंपास को सी पे रखा, दोनों साइड्स पे आर्क, फिर इंक्रीज करके यहां से इतना रेडियस लो कि बाहर की तरफ आर्क आए, अवॉइड कि अंदर आए आर्क, नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा। सेम मेजरमेंट लेकर तो पहले हमने क्या किया, सी पे रख के, कंपास को सी पे रख के दोनों साइड्स पे आर्क, फिर इन दोनों पॉइंट से बाहर की तरफ आर्क बनाया। अवॉइड करना है कि अंदर आर्क नहीं आए, नहीं तो फिर कंजस्टेड हो जाएगा। फिर इसको जॉइन करते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पॉइंट टू पॉइंट जॉइन करना है, नहीं तो इन सर्कल प्रॉपरली नहीं आएगा। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज आई इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इन सेंटर तो मिल गया। अब इस पॉइंट आई से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टुवर्ड्स द बेस बी सी। तो एक काम करते हैं, पहले बेस बी सी को ज़रा एक्सटेंड कर लेते हैं। क्योंकि हो सकता है हम जब आई से आर्क बनाए तो बाहर की तरफ वो आर्क जाए। बेस को मैंने इस तरफ एक्सटेंड कर लिया। कंपास को मैंने आई पे रखा। टेक सफिशिएंट रेडियस सो दैट यू कैन कट 2 आर्क्स ऑन दिस बेस। अब मैंने जितना भी कम रेडियस लिया वो आर्क ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने बेस को एक्सटेंड कर दिया था। तो मैंने इस तरफ एक आर्क बनाया, इस तरफ एक आर्क बनाया, बाहर की तरफ गया, इसलिए मैंने बेस को एक्सटेंड कर दिया था। फिर चेंज करके थोड़ा इंक्रीज करके जगह कितनी नीचे उसके हिसाब से एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के नीचे की तरफ आर्क और दूसरे पॉइंट से भी नीचे की तरफ आर्क। जॉइन दिस, पॉइंट टू पॉइंट जॉइन करना है। ये अपना परपेंडिकुलर बन गया फ्रॉम पॉइंट आई टुवर्ड्स द बेस बी सी। अब इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास को आई पे रखेंगे बिकॉज आई इज द इन सेंटर, आई एम इज द रेडियस। इतना रेडियस लिया और फिर सर्कल बना देंगे। इट शुड टच ऑल द 3 साइड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड टच ऑल द 3 साइड्स। तीनों साइड से टच होना चाहिए। अब ये टच नहीं हुआ, कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई होगी हम नहीं कह सकते। 1 मिलीमीटर भी अगर यहाँ पर ज्वाइन करने में हुआ मिस्टेक तो ये सर्कल टच नहीं हो पाएगा ट्राइंगल के साइड को। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो कंपेयर टू सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल थोड़ा ट्रिकी है। सर्कम सर्कल 10 में से 10 सम तुम्हारे करेक्ट आएंगे। इन सर्कल यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, तब जाके तुम्हारा इन सर्कल परफेक्ट आएगा। तो ये 2 सम थे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 इन द टेक्स्ट बुक। अब
और दो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक राइट एंगल ट्राइंगल का बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। ड्रॉ ट्राइंगल ABC such that BC is equal to 6 centimeter, angle B is equal to 90 degree and AB is equal to 5.5 centimeter। पहले हम ये ट्राइंगल बनाएंगे और फिर उसका एज सर्कल। तो रफ फिगर, ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री, BC 6 सेंटीमीटर है एंड AB is 5.5 सेंटीमीटर। साइड AB is 5.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ट्राइंगल ABC। उसके लिए बेस BC 6 सेंटीमीटर, बेस BC 6 सेंटीमीटर। फिर B पे 90 डिग्री एंगल, अब पॉइंट A लोकेट करना है। साइड BA 5.5 सेंटीमीटर है, तो कंपास पे 5.5 सेंटीमीटर लिया। तो ये अपना ट्राइंगल ABC रेडी हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इन सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एंगल्स। दोनों बेस एंगल का ही बाइसेक्टर बनाना चाहिए। तो पहले एंगल B का बाइसेक्टर, कंपास को B पे रख के दोनों साइड्स पे आर्क, ना बहुत नज़दीक और ना बहुत दूर, सफिशिएंट रेडियस। फिर इंक्रीज करके एक आर्क से बाहर की तरफ और दूसरे आर्क से इसको कट। तो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। अब एंगल C से भी बाइसेक्टर, तो कंपास को C पे रखा, कुछ रेडियस लेकर दोनों तरफ आर्क, बहुत नज़दीक नहीं बहुत दूर भी नहीं, सफिशिएंट मेजरमेंट लेकर अपना जजमेंट लेना चाहिए, करेक्ट जजमेंट के हिसाब से सफिशिएंट रेडियस लेकर आर्क, बहुत नज़दीक नहीं बहुत दूर नहीं। फिर इंक्रीज करके थोड़ा एक आर्क पे रख के बाहर आर्क और इस पॉइंट पे रखिए बाहर, इसको ज्वाइन। दिस पॉइंट सो obtained is our in center denoted by I। अब I से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द बेस BC। तो पिछले सम की तरह बेस को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, बिकॉज हो सकता है अपना वो आर्क बाहर की तरफ आए। कंपास को आई पे रख के टेक सफिशिएंट मेजरमेंट ताकि दो आर्क कट कर सके हम लोग बेस के ऊपर।
तो ये मेरा आर्क बाहर आया, इसीलिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। 2 आर्क मैंने बनाए, इंक्रीज करके एक आर्क इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे की तरफ और दूसरे पॉइंट पे रख के इसको कट। दिस इज अवर परपेंडिकुलर IM। अब फाइनली इन सर्कल हमें ड्रॉ करना है। IM जितना मेजरमेंट लेकर एक सर्कल बना देंगे। इट शुड टच ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। लकीली अपना ये इन सर्कल तीनों साइड से टच हो रहा है, परफेक्ट आया। नाउ लेट अस डू वन मोर सम। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का एक सम करते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सम, ड्रॉ ट्राइंगल PQR। QR is equal to 5 centimeter, angle Q is equal to 120 degree and PQ is equal to 4.5 centimeter. First we will draw this triangle and then we will draw the incircle of this triangle. So let us take a fresh new page. पहले रफ फिगर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल PQR, एंगल Q 120 डिग्री, QR is equal to 5 centimeter, PQ is equal to 4.5 centimeter। रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब फेयर ट्राइंगल PQR, QR 5 सेंटीमीटर, बेस QR 5 सेंटीमीटर, Q पे 120 डिग्री एंगल, Q पे 120 डिग्री एंगल लेने के बाद पॉइंट P हमें लोकेट करना है। PQ 4.5 सेंटीमीटर है, तो कंपास पे 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। Q से कट किया तो ये हमें मिला पॉइंट P 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ सेगमेंट PR। Triangle is ready. Now we have to draw the incircle of this triangle. To draw incircle, we need to draw bisector of 2 base angles. पहले एंगल Q का बाइसेक्टर बना देते हैं। Q पे रख के दोनों साइड्स पे आर्क, फिर इसको इंक्रीज करके एक आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से बाहर और दूसरे आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से इसको कट। ये बन गया अपना एंगल Q का बाइसेक्टर। अब एंगल R का भी बाइसेक्टर बनाते हैं। R पे रख के दोनों साइड्स पे आर्क, फिर इंक्रीज करके एक आर्क से बाहर की तरफ
दूसरे आर्क पे रख के इसको कट। This is our in center denoted by I। अब हमें पॉइंट I से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टुवर्ड्स द बेस क्यू आर। तो मैं ये बेस क्यू आर को एक्सटेंड कर देता हूं। अब I से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो पॉइंट I पे रख के इतना रेडियस लो कि 2 आर्क कट कर सको। अब इस तरफ 1 2 3 आर्क है, तो हमें याद रखना है कि I से हमने अभी कौन सा आर्क बनाया था। I पे रख के दो आर्क, फिर यहां से नीचे आई एम परपेंडिकुलर हमें मिल गया टुवर्ड्स द बेस क्यू आर। अब फाइनली इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास को आई पे रखा, सेंटर इज आई, रेडियस आई एम, जैसे बाकी सब समय भी किया था। रेडियस आई एम लेकर वी विल ड्रॉ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो दैट सर्कल इज टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक बात मैं बता दूं, इन सर्कल के सम्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में इन सर्कल के एकदम एक्यूरेट आने के चांसेस कम हो जाते हैं कंपेयर टू एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में इन सर्कल के परफेक्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while drawing in circle, especially while joining this एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते वक्त एकदम पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट।